दुनिया से हम तुम्हें महफूज रखेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि किस गलत इंसान से तुम नफरत कर बैठी। तुम तोहफा हो हमारी जीत का, तोहफा। आप ठीक नहीं कर रहे। इस तरह से बल प्रयोग करने का अधिकार आपको नहीं है। हम शौहर हैं तुम्हारे, हक है हमारा तुम पर। तुम हमसे दूर कैसे रह सकती हो? हम जो चाहें कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, छूएंगे भी नहीं तुम्हें, क्योंकि हमारे छूने से तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी। तुम खुद को खास समझोगे, तुम्हें लगेगा कि हमें तुम्हारी चाह है, हमें तुमसे मोहब्बत है, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बेगम रुकैया को यह पैगाम भेज दिया जाए कि आज रात वक्त हम उनके साथ गुजारेंगे। हमें तो लगता था आमिर की सुरक्षा के लिए हमने बलिदान दिया है, किंतु सच तो ये है मोती, जलाल ने हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमसे विवाह किया है, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हमसे विवाह किया है। सोचा था आमिर के सम्मान के लिए जैसे तैसे अपना जीवन काट लेंगे, किंतु अब तो एक एक पल काटना कठिन लग रहा है मोती। आमिर जाना भी असंभव है। इससे अच्छा तो विवाह से पहले ही जौहर कर लिया होता। अब तो हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं और मरने का अधिकार नहीं है। पता नहीं कब हम करें तो क्या करें। ये हरम में हिंदू आरती कौन गा रहा है? कौन है ये? सुना आपने मलिका आलिया, जोधा ने हरम में आरती भी शुरू कर दी है। सुना है हमने। हरम का कानून पहली बार टूटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आदत बन जाएगी। हमें जोधा को इसका जवाब देना होगा। मलिका आलिया का इकबाल बुलंद हो। एक खास खबर है मलिका, हरम का कानून। हम जानते हैं कि तुम क्या कहने आई हो। हरम की हिंदू बेगम ने आरती करके हमारे मजहब और हरम के कानून दोनों को तोड़ा है। गुस्ताखी माफ हो मलिका,
हम आपको दूसरा कानून टूटने की खबर देने आए हैं। हरम में पहली बार शहंशाह के अलावा किसी गैर मर्द ने कदम रखा है। किसी गैर मर्द ने हरम में कदम रखा है? किसने की ये गुस्ताखी? मानसिंह, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी भी एक दासी ने हमें बताया है कि यहाँ के नियमानुसार कोई पुरुष हरम में प्रवेश नहीं कर सकता है। कल जो उत्सव में हुआ उसको लेकर बापू सब बहुत चिंतित थे, इसलिए आपसे मिलने चले आए। और आप हमारी बुआसा हैं। आमेर में जब इच्छा होती थी हम आपसे मिलने आ जाते थे, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ सकते बुआसा? क्योंकि ये तुम्हारा महल नहीं, हमारा शाही हरम है। तुम्हारे यहाँ के नियम कुछ और होंगे, यहाँ हमारे कानून चलते हैं, जिसके मुताबिक शहंशाह के अलावा इस हरम में कोई और मर्द कदम नहीं रख सकता। ये हमारा भतीजा है रुकैया बेगम, और भतीजा तो पुत्र के समान होता है। इस हरम में रिश्तेदार मर्द को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसने कानून तोड़ा है, इसे शहंशाह जलाल खुद सजा देंगे। अभी ये बालक है। गुनहगार की उम्र नहीं देखी जाती, देखा जाता है तो सिर्फ गुनाह। ले जाओ इसे। तुम वहां क्यों गए थे? बुआसा का मन ठीक नहीं था, इसलिए मिलने गए थे। वो हमारा हरम है मानसिंह। वहां हमारे अलावा किसी गैर मर्द की मौजूदगी कानूनन जुर्म है, और कानून के मुताबिक तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। हमने कोई अपराध नहीं किया है। बुआसा दुखी थी इसलिए मिलने चले गए। और वैसे भी हमें यहाँ के नियमों का ज्ञान नहीं है। ज्ञात होता तो आज्ञा लेकर जाते। मतलब जाते जरूर? अवश्य। हमने अपनी जोधा बुआसा को वचन दिया है कि हम यहाँ आगरा में उनको कोई दुख नहीं होने देंगे, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। बहुत खूब। शहंशाह को जवाब देने की हिम्मत भी रखते हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी मानसिंह।